There is a law called law of responsibility. उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी का सिद्धांत, ये यूनिवर्सल लॉ है। हम बचपन से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जन्म लिया तो माँ के ऊपर डिपेंडेंट, फिर पिता के ऊपर डिपेंडेंट, फिर दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट, फिर स्कूल गए तो टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन 18 साल तक अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी है, अगर हम अच्छे स्कूल में हैं, अगर मेरे घर में उत्तरदायित्व और जिम्मेवारियों का डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल, मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल, इवन ब्रदर इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो हम सीखना शुरू कर देते हैं। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो फिर हमें पूरी तरह से अपने जीवन की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आई मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ और वॉट आई एम डूइंग। हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उसकी रिजल्ट की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये काम इसलिए नहीं हुआ। मैं जिम्मेवार हूँ। आई विल जस्ट से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज डन और वॉट आई एम डूइंग फॉर। मैं किसी की तरफ बाहर नहीं देखूंगा कि उसके चलते ये काम नहीं हुआ। चूंकि आपको शायद पता होना चाहिए, बचपन से ही मेरी माँ कहती थी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी मैं पहले आता हूँ, बाद में कोई आता है। इवन भगवान भी तब मदद करना शुरू करता है जब मैं अपनी मदद के लिए तैयार होता हूँ। सो इस चीज़ को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि मैं हमेशा बाहर देख रहा हूँ, हमेशा मैं बाहर की तरफ सोच रहा हूँ कि कोई आके मेरी मदद कर देगा, somebody will come from outside। और इसी तरह देखो मंदिरों में भीड़ लगी हुई है कि भगवान मेरी मदद कर देंगे। दिस इज़ नॉट कॉल्ड एजुकेशन। 0 to 18 ईयर्स के बीच में हमें एक ट्रेट समझना चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो पेरेंट हो या टीचर हो, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को देते जाएं। एंड वी शुड नॉट हेल्प इन देम एंड दे शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट। तो धीरे धीरे वो सीख पाएगा। और फिर 18 वर्ष के बाद व्हेन ही रीचेज 18 ईयर्स ऑफ एज, ही कैन टेक अ बिग जंप इन हिज लाइफ, बिकॉज तब तक वो अपनी जिम्मेवारियों को समझ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 18 साल की उम्र तक जिम्मेवारी नहीं लेता अपने घर की, तो आप लिख लें वो शादी के बाद भी जिम्मेवारी नहीं लेगा, वो आगे भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। बिकॉज सफलता, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग इन। हम जितने बड़े पोजीशन पे पहुंचते हैं वो क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मैनेजर हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई IAS ऑफिसर हो गया, कोई 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 पिता बन गया, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उतनी ज़्यादा नाम सम्मान मिलेगा। सो हम अगर बचपन से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाए तो फिर हम 18 साल की उम्र तक अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं और फिर एक अच्छा नागरिक बनेगा। इसलिए आप जापान को देखें, आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जापान, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। वाई चाइना इज़ ग्रोइंग सो फास्ट? बिकॉज वहाँ स्कूलों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है, सिखाई जाती है, केवल शब्दों से नहीं, उनके ऊपर विश्वास करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी और विश्वास, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल, ये सब एक दूसरे में इंटीग्रेटेड हैं। एंड ये सारे लॉज यूनिवर्स के लॉज हैं। सो लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ कंट्रोल, लॉ ऑफ रादर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर दूर से देखेंगे तो अलग अलग लगेगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो तीनों एक दूसरे में समाहित हैं। सो आई होप कि हमारा पहला और आखिरी काम होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए, टू मेक अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज एक्शंस, फॉर हिज एक्टिविटीज, व्हाट ही इज डूइंग। Then only we can expect a good result from the life of that person. Hope you will become responsible from today. Thank you.